राधे राधे दोस्तों, स्वागत है सभी का। देखिए, DSSS में पूछे गए प्रश्न हम डेली करते हैं और आज जो करने वाले हैं हम हिंदी के चैप्टर क्रिया से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी को करेंगे। चाहे वो आपका टीचिंग का एग्जाम होगा या नॉन टीचिंग, सभी को करेंगे। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट समझ लो कि आप इस वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि जितने भी आपके साथ का शेयर जब करना है उसे करना है। अगर आपके साथ का कोई जानने वाला तैयारी कर रहा हो DSSS की, तो उससे होगा क्या, उससे उसकी हेल्प हो जाएगी और बाकी हमारे व्यूज आएगा तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, जिससे कि इसे मैं कंटिन्यू रखूँगा। अगर आप शेयर करते हो तो ये जितने भी चैप्टर हैं हिंदी के सभी पर एक एक वीडियो बना दूंगा। ये कम से कम 20-25 अलग अलग वीडियो बनेगी। देखते हैं, अगर आप शेयर करोगे तो कंटिन्यू रखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प हो। चलो, क्रिया का भेद बताना है किसमें कि शिक्षा शिक्षक ने विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाई। तो शिक्षक ने क्या काम किया, पुस्तक पढ़वाने का काम किया। तो पढ़वाई, पढ़वाई से इससे क्या पता चल रहा है, हमारा कुछ आज्ञा जैसा पता चल रहा है ना। तो इसमें किस तरीके की क्रिया होगी, प्रेरणार्थक क्रिया है, नाम धातु क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है या संयुक्त क्रिया है। देखो, इसमें प्रेरणार्थक क्रिया है, जब क्रिया करने के लिए प्रेरणा दी गई हो, है ना, मोटिवेशन दिया गया हो, तो शिक्षक ने उसे की पुस्तक पढ़वाने का उसके लिए मोटिवेट किया, है ना, प्रेरणा दी। तो ये यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया ऐसी क्रिया है जिनके प्रयोग से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और से कार्य करवा रहा है। जब खुद ना काम करे कर्ता, जो शिक्षक है उसने खुद काम नहीं किया, विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाने का काम किया, तो ऐसे में प्रेरणार्थक क्रिया होती है। चलिए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से उसका चयन करना है जो क्रिया के भेद का सही है। ठीक है, मालिक नौकर से सफाई करवाता है। तो कर्ता कौन है हमारा, सब्जेक्ट है मालिक, पर इसने किससे काम करवाया, नौकर से सफाई करवाने का काम करवाया। तो सेम ही हो गया, ये भी प्रेरणार्थक क्रिया हो गई, कर्ता ने खुद कार्य न करके किसी से करवाया, है ना। तो ये इसमें भी ऑप्शन नंबर हमारा प्रेरणार्थक वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ, दिए गए वाक्य में क्रिया ज्ञात कीजिए। क्रिया ज्ञात करनी है, शिशु रो रहा है। तो ऑप्शन है सकर्मक, पूर्वकालिक, संयुक्त, अकर्मक। देखिए, सकर्मक और अकर्मक किन्हें कहते हैं, जब कर्ता द्वारा, जो हमारा कर्ता है उसके द्वारा क्या क्रिया तो हो रही है, क्रिया तो हर किसी में होती है, हर वाक्य में, पर कर्म, क्या उसने काम किया, ऑब्जेक्ट कहते हैं ना। तो अगर किसी किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसे अकर्मक कहा जाता है ना, कर्म ना है जिसमें, है ना, तो वह अकर्मक है। और जिसमें कर्म है वह सकर्मक है। कर्म के साथ सकर्मक, कर्म के बिना अकर्मक। दिए गए वाक्य में, ओके, तो शिशु रो रहा है। देखो, रोने का काम हो रहा है, हाँ, क्रिया हो रही है रोने की, पर क्या काम हो रहा है वो नहीं पता चल रहा है ना, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये हमारी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। देखिए, दिए गए वाक्य शिशु रो रहा है, अकर्मक क्रिया है। वाक्य के जिस पद से किसी क्रिया के होने या करने का बोध होता है उस पद को क्रिया कहते हैं। ये हमें पता चल गया ना। अब तो सकर्मक और अकर्मक किसे कहते हैं आप बता सकते हैं। इसमें कर्म कुछ नहीं है ना, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है। शिशु रो रहा है तो मतलब शिशु को क्या बोलते हैं, बेबी इज क्राइंग, बेबी इज क्राइंग। तो इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट तो कुछ भी है नहीं। ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये हमारा सब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट तो कुछ है नहीं ना, तो बिना ऑब्जेक्ट का क्या हो गया, अकर्मक हो गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए वाक्य में क्रिया ज्ञात करनी है। श्याम सोता है। तो सोता है, तो इसमें कैसी क्रिया है ये बतानी है। तो ये तो अभी हमने देखा था। क्या कर रहा है, श्याम इज स्लीपिंग, SH/M। अगर अगर आपको इंग्लिश आती है तो ऐसे करके इसे इंग्लिश में लिख के देख लो, श्याम इज स्लीपिंग। अब देखो, इसमें स्लीपिंग
ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है, बिना ऑब्जेक्ट के है ये, बिना ऑब्जेक्ट के मतलब है कर्मक हो गया। इजी क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट चलते हैं। अध्यापक छात्र से पढ़वाता है, सेम ही ऐसा है क्वेश्चन, अभी पीछे भी आया था, प्रेरणार्थक क्रिया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, लड़के मैच 4 बजे से खेल रहे हैं, क्रिया का विस्तार है। अच्छा, तो इसमें किस तरीका विस्तार है ये बताना है। मैच क्या काम हो रहा है, देखो क्रिया क्या हो रही है, खेलने का, खेलने का काम हो रहा है, और विस्तार वही है, कब से हो रहा है वो काम, खेलने का काम हो रहा है और कब से हो रहा है, तो वो 4 बजे से हो रहा है, तो यही क्रिया का विस्तार है कि वो क्रिया कब से हो रही है, वही उसका विस्तार कहलाती है। तो 4 बजे से, ये जो है ये क्रिया का विस्तार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पर हम चलते हैं। नेक्स्ट है, पतंग उड़ रही है, इस इस वाक्य में उड़ रही है क्रिया किस प्रकार की है, तो उड़ रही है, या फिर हम इसे पूरा लिख के देख सकते हैं, काइट इज फ्लाइंग। तो काइट इज फ्लाइंग, देखो इसमें वर्ब फ्लाइंग हो गई, और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, तो ये सेम ही हो गया है ना, सकर्मक नहीं है, ये अकर्मक होगा, तो जो भी अकर्मक वाला ऑप्शन होगा वही ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, हाँ ये अकर्मक है, सी दिया हुआ है, पतंग उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही अकर्मक क्रिया है, जिन क्रियाओं या व्यापार और फलकर्ता पर हो, अकर्मक क्रिया कहलाती है, वही है, ऑब्जेक्ट ना हो ना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो क्रिया कर्म के साथ आती है उसे क्या कहते हैं, तो जिसमें ऑब्जेक्ट भी होता है तो उसे क्या कहते हैं, हम सहकर्मक कहते हैं ना, सहकर्मक क्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, तो रचना के आधार पर हमारी क्रियाएं होती हैं, 5 प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं देखिए। एक तो अकर्मक क्रिया होती है, एक सहकर्मक क्रिया होती है, ये दोनों तो हमने पढ़ ली। क्या बोल रहा था, रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, ये याद रखना। और रचना की दृष्टि से क्रिया दो, रचना के आधार पर क्रियाएं के कितने प्रकार हैं, 5 है, ये ध्यान रखना। अच्छा, रचना के आधार पर जो क्रियाएं होती है वो 2 ही प्रकार की होती है, इसका सही आंसर जो होता है वो 2 होना था, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया था, और इसने इसमें नीचे लिखा हुआ है, आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर सी स्वीकारा है, उन्होंने 5 को सही माना है। तो वैसे तो 2 याद रखेंगे हम, रचना के आधार पर क्रियाएं कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। यही पूछेगा नेक्स्ट अगर आएगा तो, क्योंकि बार बार गलती तो नहीं करेगा आयोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में किसमें पूर्वकालिक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया बतानी है। उसने नहाकर भोजन किया, वह धीरे धीरे खा रहा था, उसने मुझे पुस्तक सौंपी, वह शाम को पहुंचेगा। पूर्वकालिक क्रिया तो हमारी इसमें हो जाएगी, उसने नहाकर भोजन किया, कैसे देखो, जब कोई एक काम किया किसी ने है ना, और उसके बाद तुरंत बाद दूसरा काम अगर किया जाए तो उसे हम कहते हैं ये पूर्वकालिक क्रिया। तो उसने नहाकर भोजन किया है ना, तो ये हमारी पूर्वकालिक क्रिया हो गई ऑप्शन नंबर 1 में। बाकी में ऐसा कुछ नहीं था ना, धीरे धीरे खा रहा है, पुस्तक सौंपी सांप को पहुंचेगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यही इसकी व्याख्या लिखी हुई है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, मैं अवश्य पहुंचूंगा, तो इसमें अवश्य बताना है किस प्रकार की क्रिया विशेषण है। देखो पहुंचूंगा, ये तो वर्ब हो गई हमारी, और ये वर्ब की जो विशेषता बताता है वह क्रिया विशेषण होगा ना, तो ये क्रिया विशेषण अवश्य, ये तो पता है हमें, और ये किस प्रकार का है ये बताना है। देखो जब हमें कैसे या फिर किस प्रकार, इन इन दोनों, हाँ इन दोनों का आंसर अगर हमें मिलता है तो वे रीतिवाचक क्रियाएं होती, क्रिया विशेषण होते हैं रीतिवाचक वाचक, जब कैसे और किस प्रकार का हमें आंसर मिल जाए। तो मैं अवश्य पहुंचूंगा, इसमें कैसे का पता चल रहा है कि कैसे पहुंचूंगा, यहाँ पे हमें क्वेश्चन करना होगा, मैं कैसे पहुंचूंगा, तो मैं अवश्य पहुंचूंगा, ये तो हो नहीं रहा, पर मैं किस प्रकार पहुंचूंगा, तो मैं अवश्य पहुंचूंगा, तो इसमें ये पता चल रहा है ना किस प्रकार, कैसे पहुंचूंगा, पहुंचेगा वो, तो पहुंचने का उसका तरीका जो है, जब ये पता चलेगा
तब वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। तो ये हमारा पहला ही सही है, इसका क्रिया विशेषण है ही अवश्य और रीतिवाचक है ये। रीतिवाचक में जो क्रिया के होने का पता चलता है कि किस प्रकार हो रही है वो क्रिया, तो ये क्रिया पहुंचने का काम अवश्य हो रहा है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में रीतिवाचक क्रिया विशेषण पहचानिए। रीतिवाचक अभी हमने देखा था, उसमें क्या पता चलता है, क्रिया किस प्रकार से हो रही है ना, कैसे हो रही है। तो थोड़ा सा, थोड़ा सा तो नहीं पता चलेगा क्रिया किस प्रकार से हो रही है, भीतर बाहर इससे नहीं पता चलेगा, धीरे धीरे, हाँ। तो काम कैसे, कोई काम की बात चल रही है कि क्रिया कैसे हो रही है, तो इसका आंसर मिल जाएगा ना धीरे धीरे। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा सी ही करेक्ट हो जाएगा। देखो एक बार देख लेते हैं इसमें कौन कौन से वर्ड से हमें पता चल सकता है कि रीतिवाचक है क्या। देखो रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्रियाएं ऐसी होती हैं जो ये बताते हैं कि कैसे या किस प्रकार प्रश्न पूछे पर इसकी पहचान, जो अभी हमने देखा। तो ये वर्ड कौन कौन से हैं, धीरे धीरे, क्रिया धीरे हो रही है ना, तेजी से, सरपट, सरपट भी मतलब एकदम, एकदम ध्यानपूर्वक, भली भांति, प्रायः, अवश्य, चुपचाप और धड़ाधड़। ये भी एकदम होता है धड़ाधड़ का मतलब, है ना। तो ये सभी हमारे, जिसमें भी, जिस वाक्य में भी ये वर्ड यूज हो जाएंगे तो वो क्रिया विशेषण किस प्रकार का हो जाएगा, हमारा रीतिवाचक प्रकार का हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठीक क्रियापद से खाली जगह भरनी है। तो क्या है, मैं घर जाऊंगा, अच्छा जाऊंगा की सही बट नहीं बतानी है इसमें तो मैं घर जाऊंगा, जाएंगे नहीं होगी, जाएगी नहीं होगी, जाएगा नहीं, जाऊंगा ना, ऑप्शन नंबर डी। ये तो इजी था। नेक्स्ट पे चलते हैं। काटना शब्द का द्वितीय प्रणार्थक शब्द बताइए। तो काटने का द्वितीय प्रणार्थक हमारा कटवाना हो जाएगा। जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से करवाए ना, तो द्वितीय प्रणार्थक जो होते हैं जब खुद ना करे दूसरे से करवाए, अभी तो हमने देखा था ना। तो काटना और काट दूसरे से करवाएगा तो कटवाना। नेक्स्ट पे चलते हैं। मिठाई देखकर, मिठाई देखकर बच्चे ललचाते हैं, इस वाक्य में क्रिया है। तो इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है, अकर्मक है, सकर्मक है, अन्यकर्मक या कोई नहीं। मिठाई देखकर बच्चे ललचाते हैं, तो इसमें, इसमें ऑब्जेक्ट है, हाँ इसमें तो ऑब्जेक्ट है ना, इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है, तो ये तो सकर्मक होगी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसकी व्याख्या भी देख लेंगे अभी। नेक्स्ट है, देखिए सकर्मक जिस क्रिया में सूचित होने वाले व्यापार का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े। तो सकर्मक क्रिया, उस वाक्य में मिठाई को देखकर बच्चे ललचाते हैं ना, तो मिठाई को देखकर कौन ललचाते हैं, ललचाने का काम कौन कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, और जो कि वो की ऑब्जेक्ट है ना बच्चे। तो क्रिया का असर किस पे पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है, तो इसे ही सकर्मक क्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है ये गाड़ी धीरे धीरे स्टेशन पर आ गई, इस वाक्य में क्रिया विशेषण किस कौन सा है। ये धीरे धीरे है, क्रिया विशेषण है जो क्रिया की विशेषता बताता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है। तो अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है, फड़फड़ाना, मिमियाना, झुठलाना, हिनहिनाना। तो ये तो पता चल रहा है झुठलाना नहीं है। ये हमारे अनुकरणात्मक भी होते हैं जिनमें क्या बोलते हैं, इसे रिपीटेशन होता है। तो इसके ये हैं खट, खटखट से बनाया खटखटाना, फड़फड़ाना, यही वर्ड जो है हमारे अनुकरणात्मक है। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। तो प्रेरणार्थक तो हमने अभी बहुत देख लिया, जब कर्ता काम ना करे दूसरे से करवाए, वह खाता है तो वह ही खाने का काम कर रहा है, तो ये तो प्रेरणार्थक का उदाहरण नहीं है ना। मोहन घर गया, तो मोहन ही गया, ये भी नहीं है। गाय चरती हैं, गाय ही चर रही हैं, ये भी नहीं है। अध्यापक छात्र से पढ़वाता है, अध्यापक ने किया छात्र से पढ़वाने का काम, तो यही सही होगा प्रेरणार्थक क्रिया का। नेक्स्ट पर चले। नेक्स्ट है जी, तुमने मुझे पुस्तक दी।
तुमने मुझे पुस्तक दी और तुमने पुस्तक दी। वाक्यों में अच्छा दो वाक्य हैं, ये पहला है, ये दूसरा है। में क्रियाओं का युग्म है। अच्छा, किस प्रकार की क्रियाएं यूज की गई हैं। तुमने मुझे पुस्तक दी, तो इसमें कितने ऑब्जेक्ट हो गए। इसमें दो ऑब्जेक्ट हो गए, मुझे और पुस्तक। तो ये तो द्विकर्मक हो गया। पहला तो हो गया तुमने पुस्तक दी, तो इसमें ऑब्जेक्ट है, हाँ इसमें बुक है ना ऑब्जेक्ट। यू गेव मी बुक, है ना। यू गेव, तो इसमें क्या हो गई, बुक ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये सकर्मक हो गई। तो यही होगा इसका शायद आंसर। और तुमने मुझे पुस्तक दी, तो देखो इसमें बुक भी और मुझे दी, तो ये भी दो ऑब्जेक्ट हो गए, तो ये दो द्विकर्मक हो गया। इजी ही था वैसे तो। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं एक बार। क्या कह रहा है, द्विकर्मक जिस सकर्मक क्रिया का अर्थ स्पष्ट करने के लिए वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त हो में उसे द्विकर्मक कहते हैं। तुमने मुझे पुस्तक दी, दो कर्म कौन कौन से होते हैं, मुझे हो गया और एक पुस्तक हो गया। और सकर्मक तो हमने पढ़ा ही है अभी, दो तीन बार पढ़ लिया है। फिर आगे चलते हैं। पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए, वाक्य में क्रिया भेद बताना है। तो चाय पी उन्होंने, और फिर चाय पीने के, पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए। अच्छा, तो चाय पीने के बाद दफ्तर गए, तो ऐसा तो अभी हमने देखी थी ना। तो ये पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है, जब कर्ता का एक क्रिया को समाप्त करने के बाद दूसरी क्रिया करता है, तो पूर्वकालिक होती है। चलो अभी देखी थी ये तो हमने। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी व्याकरण में क्रिया के भेद है। अच्छा, कितने प्रकार की क्रिया होती है ये बताना है। तो हिंदी व्याकरण में क्रिया दो आधार पर वर्गीकृत है। पहली बात तो ये है कि दो आधार पर वर्गीकृत है। एक तो अर्थ के आधार पर क्रियाएं होती है और एक रचना के आधार पर। दो प्रकार की है, एक तो आधार अर्थ क्या उसका मीनिंग है, और एक रचना के आधार पर। रचना के आधार पर भी दो प्रकार की होती है। रचना के आधार पर कौन कितनी प्रकार की हैं, दो। एक तो अकर्मक जिसमें कर्म ना हो, और सकर्मक जिसमें ऑब्जेक्ट भी हो ना। फिर संयुक्त क्रिया होती है, सहायक क्रिया होती है, ये शायद रचना के आधार पर तो दो प्रकार की हैं, ये अर्थ के आधार पर होती है ना। संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, नामबोधक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया तथा क्रियार्थक क्रिया। अतः कुल मिलाकर क्रिया के सात भेद है। तो टोटल कितने हो जाते हैं, टोटल सात हो जाते हैं। दो तो हमारी ये हो गए अकर्मक सकर्मक, और अर्थ के आधार पर कौन से हो गए, अर्थ के आधार पर हो गए ये पांच, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, नामबोधक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और क्रियार्थक क्रिया। तो ये टोटल दो और पांच हो गए सात। तो इसमें सात ऑप्शन था। अच्छा, ये ऑप्शन नंबर ये लगाएंगे हम, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो। चलो इस क्लास में इतना ही था। इसके टोटल क्वेश्चंस हो गए जितने भी आए हुए हैं अभी तक। अगर आपको इस क्लास से वैल्यू मिली तो एक लाइक कर देना। बाकी आपके दोस्त कोई जानने वाला हो तो उसके साथ शेयर कर देना, ताकि हम कंटिन्यू रखें इन क्लास को। हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी जय हिंद, जय भारत।